हेलो दोस्तों, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए फेब के सेकेंड वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरह से करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जाइकोडी वैक्सीन, जो कि जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है, इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला ये दूसरा भारत निर्मित टीका है। हमारा अगला करंट अफेयर है, नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिसे पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। नासा ने घोषणा की है कि वह 2031 में अंतरिक्ष यान का संचालन बंद हो जाएगा, जिसके बाद ये कक्षा से बाहर हो जाएगा और दक्षिण प्रशांत महासागर में पानी में गिर जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नासा के प्रशासक कौन है, तो उनका नाम है बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 में। हमारा अगला करंट अफेयर जो बैंकिंग से रिलेटेड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 से 18 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 के रूप में मनाएगा। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह को फोकस सुरक्षित और सुदृढ़ डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित 3 विषयों पर होगा। डिजिटल लेनदेन की सुविधा, सुरक्षा, सुरक्षित महसूस करें और डिजिटल लेनदेन के लिए कोई डर नहीं, ग्राहकों को सुरक्षा। हमारा अगला करंट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसे 4,600 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति के लिए है। मई 2017 में केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समता योजना शुरू की थी। अगस्त 2017 में इस योजना का नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया। हमारा अगला करंट अफेयर है, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि एसएससी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1975 में। हमारा अगला करंट अफेयर, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार 4% पर रखा। रेपो है 3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021-22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की। एमपीसी की अगली बैठक 6-8 अप्रैल 2022 के दौरान निर्धारित है। पॉलिसी रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25, बैंक रेट है 4.25, CRR है 4, SLR है 18। आरबीआई की मौद्रिक नीति की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख निर्णय। आरबीआई ने 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने 9.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है और उम्मीद है ये अर्थव्यवस्था को पूर्व महामारी के स्तर से उबार ले जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने अपने खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा। हमारा अगला करंट अफेयर है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधारिक तौर पर 1000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग
के रूप में प्रमाणित किया गया है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीरजल हिमालय रेंज पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और 10,000 फीट की ऊपर की सबसे ऊंची हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। हमारा अगला करंट अफेयर है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हमारा अगला कंडक्ट है, भारत श्रीलंका को एक एकात्मिक डिजिटल पहचान ढांचे यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। ये पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद की गई है। हमारा अगला कंडक्ट है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46 स्थान पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 104 रैंकिंग पर है। सूची में शीर्ष देश हैं नॉर्वे पहले नंबर पर, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर फिनलैंड। हमारा अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिक आधारित कार्यक्रम है, जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक समामेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र में हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का गठन कब हुआ। इसका गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदराजुलु चिंतला। ये सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट डेज हैं। सेफर इंटरनेट डे 2022 जो कि 8 फरवरी को मनाया गया है। ये सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। हमारा अगला इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे। इसे 13 फरवरी को मनाया गया। हमारा अगली इम्पोर्टेंट डे है इंडियन नेशनल वुमेन्स डे। इसे 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसे सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे फैक्ट के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।